बढ़ाने तक ठीक ठाक। आज हम यहाँ पर हैं एक हल्द्वानी के एक बैंक्वेट हॉल में, जहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के उत्तर प्रदेश के महासचिव और ऑल इंडिया स्तर से सेक्रेटरी हैं रजनीश गुप्ता जी, जिनको यहाँ के लोग लाल सलाम कह रहे हैं, लाल सलाम मान रहे हैं उनकी योग्यता को लेकर, उनके संघर्ष को लेकर और उनका जो डेडिकेशन है उसको लेकर। हम उनसे इन संबंध में कुछ बात करना चाहेंगे। रजनीश जी, आज जो है माहौल बैंकिंग के प्रति थोड़ा सा विकट लगता है, कर्मचारियों का दोहन हो रहा है, सरकार और जो मैनेजमेंट उनको दबाव में लेना चाहती है। तो ये जो परिदृश्य है ये कैसे जो है इतना विकट हुआ है और इसको पार पाने के लिए आपकी यूनियन क्या प्रयास कर रही है? देखिए, बड़ा मौजूद सवाल है और सवाल इसलिए मौजूद है क्योंकि एक ज़माना था जब हमारी 10 लाख कर्मचारी थे। आज की तारीख में लगातार पिछले 5-6 सालों से भर्ती की पोजीशन बहुत ख़राब है। एक तरफ जब 50,000 से लेकर 60,000 कर्मचारी प्रतिवर्ष भर्ती होते थे आज से 5-6 साल पहले तक, आज की तारीख में वो संख्या 5,000 भी नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा में तो एक भी कर्मचारी पिछले 4 सालों से भर्ती नहीं किया गया। निश्चित बात है कि इसी के साथ जो लोग सन 77 के बाद भर्ती होने शुरू हुए थे, वो साथी आज बड़ी संख्या में रिटायर हो गए हैं। तो एक तरफ तो लोग रिटायर हो रहे हैं और दूसरी तरफ कोई भर्ती नहीं है। इस वजह से शाखाओं में कर्मचारियों की कमी है। कर्मचारियों की कमी होने की वजह से हमारे बैंक के कर्मचारी दबाव में, यहाँ तक दबाव में कि बहुत जगहों से सूचना आती है कि कर्मचारी आत्महत्या कर रहे हैं। इसके लिए सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जहाँ तक हमारी यूनियन की बात है, अभी हाल ही में हम लोगों ने इस पर आंदोलन दिया था। 2 दिन की हड़ताल, 30 और 31 तारीख की इस पर हड़ताल दी गई थी और हम लोगों ने उस पर सरकार से कहा था कि आपको भर्ती करनी चाहिए। लेकिन इस बीच में हमें ये आश्वासन दिया गया है कि इस पर बातचीत करके कोई स्टेप उठाया जाएगा। अगर सरकार उठाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे आंदोलन की राह पर जाएंगे। हम कर्मचारी हैं, इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते। इसके अलावा एक सवाल और जो महत्वपूर्ण है वो है, बार बार जो है बैंक की जो यूनियनें हड़ताल पे जाती हैं और उसमें बहुत बड़ा नुकसान होता है, सरकार फिर बैकफुट पे आती है। तो सरकार को जो जैसे एलआईसी है उसको 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 प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, दूसरे बैंकों का मर्जर हो जा रहा है, तो इससे जो है जो सेवा है वो प्रभावित हो रही है। तो अखिल भारतीय स्तर पर जो है आपकी यूनियन सरकार को इस मामले पर दबाव में लेने के लिए जो आंदोलन की नीति चलाती है वो बार बार क्यों क्यों बदली जाती है, ये आपका सवाल। हम आंदोलन की कोई नीति बदलते नहीं है। हमारी एक ही नीति है और वो नीति है कि देश के हित में बैंकों को गांव-गांव तक पहुंचना चाहिए और ये तभी संभव है जब ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी हों। लेकिन हमारी सरकार बार बार, जैसा मैंने आपसे कहा, कि सरकार प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना चाहती है, निजीकरण को बढ़ावा देना चाहती है। सरकार ऐसे रोजगार को बढ़ावा देना चाहती है जिसमें उसको कम पैसा देना पड़े। ये सरकार पूंजी परस्त सरकार है, ये सरकार पूंजीवादियों की सरकार है। ये सरकार मजदूरों को कम से कम पैसा देकर उनका शोषण करना चाहती है। ये व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में भेदभाव कर रही है और इस वजह से हमको ये सब रास्ते अपनाने पड़ते हैं। हमें हड़ताल का कतई शौक़ नहीं है, हड़ताल हमारी मजबूरी है। हम वो नैतिक लोग हैं जो अपनी तनख्वाह कटाकर हड़ताल पर जाते हैं। जब हम एक दिन की भी हड़ताल करते हैं तो हमारी तनख्वाह कटती है। हमारा हड़ताल का बेसिक पर्पज़ ये होता है कि हम सरकार को ये समझाएं कि देखिए, ये हमारी मांगें हैं। जैसे भगत सिंह ने अगर पार्लियामेंट में बम फोड़ा था तो उसका उद्देश्य ये नहीं था कि लोगों को मार दे, उनका उद्देश्य ये था कि बहरी गूंगी सरकार को सुने। इसी तरीके से हमारा उद्देश्य होता है, जब हमसे कहते हैं कि नहीं साहब हम सुनने के लिए तैयार हैं, तो हम उनकी बात मान लेते हैं, हड़ताल को विड्रॉ करते हैं। और अगर वो कहते हैं कि हम आपकी बात को नहीं सुनेंगे तो हम हड़ताल पर चले जाते हैं। एक सवाल और, आज बजट आया है केंद्र सरकार का, उसमें आप क्या समझते हैं कि जो ये बैंकिंग के लिए जो रखा है सरकार ने वो कितना सार्थक है और उसका क्या कोई फ़ायदा होगा? देखिए, बजट को वैसे मैं पूरा आज पढ़ नहीं पाया हूँ, लेकिन मैंने बजट में जो कुछ पढ़ा है उसमें एक महिलाओं के लिए स्कीम निकाली है बैंकिंग में। मुझे लगता है कि महिलाओं को उससे फ़ायदा होना चाहिए, बशर्ते वो एक लंबे समय तक चले। अभी तक का मेरा अपना अनुभव ये है कि सरकार की ये स्कीमें अधिकतर लोग उससे वंचित हो जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो बीच में डिसकंटिन्यू हो जाती है, जिस वजह से लोग उससे वंचित हो जाते हैं। सरकार को इस तरफ ध्यान रखना चाहिए।
जहाँ तक बैंकिंग की बात है, मैं बार बार एक बात कहूँगा, हिंदुस्तान को अगर मजबूत बनाया है किसी ने तो इस देश के सरकारी बैंकों ने बनाया है। सरकार को निजीकरण से कतई अपने हाथ वापस खींच लेने चाहिए। अगर सरकार निजीकरण की तरफ बढ़ेगी तो आप कोई भी बजट में कोई भी प्रावधान कर दें, इस देश की गरीब जनता का अहित होगा, हित नहीं हो सकता। बहुत धन्यवाद। कामरेड रजनीश गुप्ता ने कहा है कि सरकार को निजीकरण से अपने हाथ पूरी तरह खींच लेने चाहिए। अगर सरकार नहीं खींचेगी तो देश की जनता परेशान रहेगी और उसका खामियाजा जो है देश को भुगतना पड़ेगा। सच की तोप के लिए हल्द्वानी से महेंद्र नेगी।